सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, पुणे यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न के जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम टेबल है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अब जो है वो रिलीज़ कर दी है। एंड इसमें डिटेल में बताया है कि कब से आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। साथ ही में हर एग्जामिनेशन के बीच में कितने दिन का गैप रहेगा वो भी हम देखेंगे। एंड ये गैप क्या सफिशिएंट रहेगा एंड कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है आपको, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। इसके अलावा गाइस, मैंने आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो भी ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने कॉलेजेस के जो क्वेश्चंस बैंक है वो वहाँ पे अपलोड कर रखे, तो उससे भी आपको हेल्प हो सकती है। तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं कि टाइम टेबल कहाँ पे आया है। तो आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाओगे। आपको क्लिक करना है टाइम टेबल्स के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो FE 2024 पैटर्न एंड सेमिस्टर एग्जाम टाइम टेबल फॉर नवंबर दिसंबर 2024। ये अपडेट यहाँ पे जो है वो आ चुका है। एंड यहाँ पे गाइज आपको ये जो टाइम टेबल है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फेक नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट है वो आ चुका है। एंड मैंने बोला भी था गाइज कि दिसंबर के एंडिंग या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड वैसा ही गाइज आप देख सकते हो, सेम जो अपडेट है वो यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड जो एग्जामिनेशन है गाइज वो स्टार्ट होने वाली है न्यू ईयर में 2 जनवरी 2025 को आपका जो एग्जामिनेशन है वो रहेगा। पहला जो एग्ज़ाम है गाइज वो हर साल की तरह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो रहने वाला है। टाइमिंग है गाइज सुबह 10 बजे से लेके तो 12:30 बजे एंड 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे जो टाइम है वो मिलेगा। 10 बजे का जो टाइम है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, बट यहाँ पे भी गाइज आप सुबह उठ के भी अपना जो प्रिपरेशन है उस दिन वो भी जो है वो कर सकते हो। तो ठीक टाइमिंग है। नहीं तो दोपहर को अगर एग्जाम रहती तो और भी बेटर ऑप्शन जो है वो रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहला एग्जामिनेशन है थर्सडे 2 तारीख को M1 का। फिर सैटरडे को डायरेक्ट एग्जामिनेशन है 4 तारीख को, मतलब बस एक ही दिन का गैप है। 2 तारीख का तो पेपर ही रहेगा, फिर 3 तारीख आपको एक छुट्टी रहेगी एंड 4 तारीख को फिर से पेपर। तो बस एक ही दिन का गैप है जो कि इतना अच्छा नहीं है। एंड नेक्स्ट पेपर है गाइज आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पढ़ाई गाइज आपको अभी से अच्छे से जो है वो करना पड़ेगा, बिकॉज इन 2 पेपर के बीच में आपको ज़्यादा गैप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा M1 एंड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के बीच में। तो ये थोड़ा जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना। एंड मैक्सिमम बैक लगने के चांसेस फिजिक्स में भी जो है वो रहते हैं, तो जिनका भी फिजिक्स है वो थोड़ा अलर्ट रहो। बाकी M1 तो सबको पता ही है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली जो है वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो पेपर है गाइज उसमें आपको जो है वो गैप मिलेगा। फिर गाइज डायरेक्ट जो पेपर है वो 7 तारीख को है, मतलब 4 तारीख को पेपर है। फिर उसके बाद डायरेक्ट 5 को छुट्टी मिलेगी, 6 को भी आपको जो छुट्टी है वो मिल जाएगी। 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा गैप जो है वो मिल रहा है। एंड 7 को पेपर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इलेक्ट्रिकल है। तो जिनका BEE होगा उन्हें थोड़ा जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो उन्हें मैं यही बोलूँगा कि अपनी अच्छे से पढ़ाई करके जो है वो रखना। एंड 2 यूनिट जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी वो भी जो है वो ध्यान में रखना। बाकी और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए होगा कि कैसे पढ़ाई करना है तो बता देना, मैं बना दूंगा। फिर उसके बाद और अगले ही दिन मतलब पेपर है, एक दिन का गैप है। फिर डायरेक्ट पेपर है आपका ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स का। तो जिनका मैकेनिक्स है ध्यान से अपना पेपर जो है वो देना, बिकॉज यहाँ पे भी बैक लगने के चांसेस हो सकते हैं। बट जिनकी सही से पढ़ाई होगी उनका आराम से जो पेपर है वो निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बाकी ग्राफिक्स का तो पहली बार अभी पेपर जो है वो होगा, पहले तो अलग ही होता था। अभी ये 2024 पैटर्न है, तो इस बार का पेपर कैसा रहेगा वो भी हम देखेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्राफिक्स के जो क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। एंड मैं मेरे ऐप पे गाइज एक फोल्डर बना दूंगा फ्री मटेरियल्स में, जितना भी मटेरियल होगा वहाँ पे मैं सारा जो है वो डालते रहूँगा। तो मेरा नॉलेज सीकर्स का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको सारा जो कंटेंट है वो भी जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है। एंड फिर गाइज इमीडिएटली सैटरडे को एग्जाम है जो कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजीली निकाल पाएंगे। तो देखो गाइज 5 सब्जेक्ट है, 5 में से 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम बैक लगने के चांसेस जो है वो रहते हैं। एक तो है M1, बट M1 ऐसा ही जिन्हें आता है उनका आराम से निकल जाता है, जिनको नहीं आता उनका 100% बैक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं, समझ में आया ही नहीं तो फिर तो मैथ्स निकलता नहीं है। बट फिजिक्स में भी बहुत सारे बैक लगते हैं, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ी बहुत और अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, जितना भी टाइम बचा है, तो यहाँ पे बैक लगने के चांसेस आपके जो है वो कम हो सकते हैं। एंड वही केमिस्ट्री में भी, तो यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ पे आपकी उम्मीदें बढ़ सकती हैं एंड कोई भी बैक यहाँ पे आपका जो है वो नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट है मैकेनिक्स भी निकल जाता है आराम से। ठीक है, बस थोड़ा
फ्री बॉडी डायग्राम, वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से करोगे। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री में मटेरियल है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ें आपकी जो है वो निकल सकती है। इस बार तो 5 यूनिट है, 5 में से 3 यूनिट भी अच्छे से करोगे तो भी आप आराम से जो है वो पास हो सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कमेंट्स में बता देना, मैं वैसे वीडियोज़ आपके लिए जो है वो बना दूंगा। BWD कभी कभी ट्रिकी जो है वो हो जाता है, बट वो भी आपके हाथ से जो है वो इजीली निकल सकता है अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो करते हो। बाकी मैथ्स तो आपको थ्रू आउट जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो निकाल पाओगे। बाकी तो फिर अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो एंड अगले सेम में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये गाइस हमारा टाइम टेबल 2 तारीख से लेके तो 11 तारीख तक आपके जो पेपर्स है वो रहने वाले हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको कंटेंट जो है वो मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर गाइस आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए होंगे, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कुछ अगर आपको जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं डिटेल में वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। एंड जितना भी फ्री में मटेरियल आपको दे सकता हूँ वो भी देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में कोई भी जो बैक है वो ना लगे एंड आप सेकेंड सेमेस्टर में विदाउट एनी हेडेक जो है वो जा पाओ, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।